प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो जय मसीह की। फेसबुक पे जितने लोग भाई बहन जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज पैशन वीक का चौथा दिन है, थर्सडे है और आज पाकशा भी है। और जो लोग आसपास घर में हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर चाहते हैं पाकशा में शरीक होना तो प्लीज़ आप आ सकते हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं आज सुंदर दिन के लिए। प्यारे यीशु मसीह, तूने बीते समय पैशन वीक पाम संडे से लेकर अब तक तूने संभाला। वरन प्यारे यीशु मसीह पूरा साल से लेकर अब शुरू हुआ है अब तक आज तक तूने हमें संभाला, जिंदों की ज़मीन पर रखा सलामती से। प्यारे यीशु मसीह, बहुत चीज़ें सिखाई तूने प्यारे यीशु, तुझमें कैसे आगे और बढ़ना है प्यारे यीशु मसीह। हाँ प्यारे यीशु, हम अपने दिलों को तेरे आगे उंडेल देते हैं, खाली कर देते हैं, शून्य बन जाते हैं। हमें दीन और नम्र बनना सिखा प्यारे यीशु मसीह। हम दीन और नम्र बन के तेरे पास आना चाहते हैं प्यारे यीशु मसीह, क्योंकि तो दीन और नम्रों को ही प्यारे यीशु चाहता है। प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं आज सुंदर दिन के लिए एक बार फिर, जब प्यारे यीशु आज चौथे दिन पैशन वीक में जब हमारे पासबान आज प्रचार करते हैं। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे सामर्थ्य नाम से, पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई करना, सामर्थ्य, बल, बुद्धि और ज्ञान देना। प्यारे यीशु, अपने अद्भुत भेदों को प्यारे यीशु तू प्रकट करना प्यारे यीशु मसीह, ताकि आज प्यारे यीशु तेरे वचन से और नया सीखें प्यारे यीशु, और नए बनते चले जाएं। प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा और आदर तुझे देते हैं। आज सब लोगों पर तेरी बड़ी आशीष हो। इस कलीसिया हाउस ऑफ प्रेयर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह। तूने अभी तक इसको संभाल के रखना अपने हाथों में, आगे भी विश्वास करते हैं तू संभाल के रखेगा प्यारे यीशु। तेरे ही पवित्र हाथों में इसको देते हैं। कलीसिया के हर परिवार को तेरे लहू में छुपाते हैं प्यारे यीशु। हम प्रार्थना करते देखने वाले जितने लोग हैं प्यारे यीशु ऑनलाइन, प्यारे यीशु उन सबको प्यारे यीशु तू अपने ही स्वर्ग भंडारों से आशीषित करना। हाँ प्यारे यीशु, सबसे ज्यादा तेरे धर्म और राज्य की खोज करना उन्हें सिखा, तेरे राज्य का प्रचार और बढ़ाना प्यारे यीशु उनका जीवन का मकसद हो प्यारे यीशु, क्योंकि तूने यही आज्ञा दी है प्यारे यीशु मसीह। हाँ प्यारे यीशु, इस आज्ञा से हमें आगे बढ़ाना। हम तेरे धर्म और राज्य को बढ़ाने वाले, तेरे धर्म और राज्य को बढ़ाने वाले हो। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे यीशु, बहुत से हमारे जीवनों को इस्तेमाल कर प्यारे यीशु। हमारी कलीसिया को आज की स्तुति, आराधना, आज की वर्शिप, आज का वचन का पढ़ा जाना प्यारे यीशु, सब कुछ प्यारे यीशु तेरी ओर से है और सब कुछ तेरे लिए। हालेलुया। हम सबको तैयार कर अपना पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद। तुझे हम आमंत्रित करते हैं कि बिना तेरे प्यारे यीशु हम स्तुति आराधना नहीं। प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्तियों को तेरे नाम से हम दूर अथाह गढ़े में जाने का, और तेरे पाक लहू का बाड़ा इस पूरी कलीसिया, इस वरन पूरे इस जगह के चारों ओर बांध। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, हमारी प्रार्थना को सुनकर कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर दिन के लिए एक बार फिर। हम कुछ गीत गाते हैं अपनी प्रभु यीशु की तारीफ में, जो आपको मिलेंगे रीडिंग सॉन्ग। 2 गीत हैं, 162 नंबर और 163 नंबर, 162 और 163। जिन लोगों के पास अपने घरों में किताबें हैं या गीत को जानते हैं, वो हमारे साथ वर्शिप में प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने पासबान से, प्लीज़ आएँ और गीतों में हमारी अगुवाई करें। गीत नंबर 162, गीत नंबर 163, दो गीत हैं। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है, जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन
मेरा इतना गंदा मैला था। युग युग से ये जीवन मेरा इतना गंदा मैला था। काया कैसी पतित हुई थी, पाप का रोग जो फैला था। काया कैसी पतित हुई थी, पाप का रोग जो फैला था। आज दया के सागर से मैंने भी कुछ पाया है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में। प्रभु ने मुझको वचन दिया है, तुमको कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु ने मुझको वचन दिया है, तुमको कभी ना छोड़ूंगा। शांति अपनी तुमको दूंगा, धोखा कभी नहीं दूंगा। शांति अपनी तुमको दूंगा, धोखा कभी नहीं दूंगा। आज प्रभु को मैंने भी संपूर्ण मन से पुकारा है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में। मेरा मन प्रभु का अभिलाषी, जीवन उसका प्यासा है। मेरा मन प्रभु का अभिलाषी, जीवन उसका प्यासा है। सुख में दुख में जीते मरते आते वही मेरी आशा है। सुख में दुख में जीते मरते आते वही मेरी आशा है। उसकी करुणा से मेरा मन कितना हर्षाया है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में। गीत नंबर 163। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पैसा की जाल से। तो
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते एक बार फिर आज सुंदर दिन के लिए। हमारी सारी आराधना स्तुति उसको कबूल हो। अपने मनों को तैयार करते हैं। हम सब लोग भी जितने फेसबुक पे जुड़े हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग भी अपने मनों को तैयार करें और उस वचन के लिए जो आज हमारे लिए है पैशन वीक के चौथे दिन में। मैंने फिर आपको बोलता हूँ, ये ऐसी आम दिन नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है, उसकी मर्ज़ी है कि हम उसकी इबादत में शरीक हो। और वो ये चाहता है कि हम लोग बड़े सच्चे मन से दीन और नम्र बन के उसके पास आएँ और जो नई नई बातें उसने हमारे लिए रखी हैं उनको सीखें। हालेलुया। हम अपने पासबान से रिक्वेस्ट करते हैं जो आज का वचन है चौथे दिन का पैशन वीक का, तो प्लीज़ आएँ और हमारे से शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसके बारे में सिर्फ बाइबल ही नहीं, सारी दुनिया और उसकी किताबें जो हैं वो यीशु मसीह के बारे में बातें करती हैं जी, करती हैं ना जी। और आज अगर आप देख लीजिए तो इस दुनिया का जो सरदार है वो यीशु मसीह के नाम से डरा हुआ है। हालेलुया। सबसे ज़्यादा वो डरा हुआ है, इसलिए डरा हुआ है, वो दिखा रहा है कि वो बहुत ताकतवर है ताकत उसके पास, लेकिन यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आमीन। है ना। और वो इतना डरा हुआ घबराया हुआ है और उस घबराहट के अंदर वो सब उल्टे सीधे काम करता और करवाता चला जा रहा है लोगों से कि किसी तरीके से जो उसका राज्य है वो टूट ना जाए। ये बड़ी परेशानी की विषय है उसके लिए। हमारे लिए ये एक खुशी की बात है कि हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना है। और बाइबल जो है इसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो है गवाहियों के साथ हमें बताती है कि कैसे जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको कैसे सुरक्षित रखता है, उनको आशीषित करता है, जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का दिन जो है वो बड़ा मुबारक है और मुबारक इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन में जो दुष्ट के काम थे वो सामने खुल गए थे। आमीन। है ना? हालेलुया। दुष्ट के काम जो थे वो सामने खुल गए थे। यहाँ पर 5-7 घटनाएं हैं एक साथ घटित हुई हैं। अगर आप लूका रचित सुसमाचार को निकालेंगे और उसका 22वां अध्याय, तो यहां पर यीशु मसीह ने दुख उठाने से पहले अपने चेलों के साथ यानी क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के साथ आखिरी फसह यानी पाक में शामिल हुए थे। और इस फसह को का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था। देखिए 22 बाब की पहली आयत से पढ़ लीजिए, ऊपर की 6 आयतें ताकि आपको समझ में आए। जी खमीरी रोटी का पर्व जी जो फसह कहलाता है हाँ निकट था जी और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे हाँ। कि उसको कैसे मार डालें, जी। पर वे लोगों से डरते थे। जी तब शैतान यहूदा में समाया हाँ। जो स्क्रूति कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। जी उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की जी कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। हाँ वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। जी उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। देखिए ये है उससे पहले की सारी घटनाएं हैं। जो भूमिका है वो दुष्ट जो है वो अपनी बांध रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस आखिरी फसह को जो मेमने का बलिदान किया जाना था उस फसह को आखिरी बार अपने चेलों के साथ कर रहे थे। ठीक है ना। और दुष्ट जो था वो अपनी चालें चल रहा था। अब उसको ये नहीं मालूम था, वो उस मन में था, उसके विचार ये थे कि आगे चल करके यीशु मसीह को लोगों के हाथों में देंगे और लोग उसको मार देंगे तो सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन प्लानिंग परमेश्वर की थी कि यीशु मसीह को कैसे लोगों के हाथों में जाना है, लोग उसको पकड़वाएंगे और उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, वो मर जाएगा, फिर दफन किया जाएगा और फिर वो कैसे तीसरे दिन जो है वो जीवित हो जाएगा। अब आगे देखिए यहां से जो बात है वो आगे शुरू होती 7वीं आयत से। तब आखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जी जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। जी देखिए फसह का जो पर्व है जिसको दुनिया मना रही है या जिसको हम पाकशा भी करते हैं, ये इसको मनाना इसको मानना बड़ा अवश्य है।
पहली जरूरी बात, बाज़ जगहों पर इसको एक बड़े हल्केपन से लिया जाता है, बहुत जगहों पर। और अगर आप बाइबल को पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, ये अखमीरी रोटी का पर्व का दिन है। जब इसके विषय में लोगों से मैंने बातचीत करी तो लोग कहने लगे, देखिए ये पादी साहब, आप उस समय में जा रहे हैं जब यीशु मसीह इस संसार में था। मैंने कहा मैं उसी समय में जा रहा हूं, और मैं उसी समय की घटना जो आज हम करते हैं, अगर आप उस घटना को ये कह रहे हैं कि वो उस समय में थी तो अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था, तो अखमीरी रोटी खाई जाती थी। तो नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के चेलों ने जो है वो खमीर के बारे में बहुत बातचीत करी है। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे आटे को खमीर कर डालता है, ठीक है ना। खमीर बताते हैं खट्टेपन को, ठीक। थोड़ा सा खमीर लेकर खट्टा, अगर आप 5 किलो दूध में 10 किलो में डाल दी तो वो सुबह तक खत्म, वो सड़ जाएगा। हमारे यहां उसको बोलते फट जाता दूध, ठीक है। तो ये जो खट्टापन है, ये जब यीशु मसीह के साथ लोग इस फसह में शामिल होते हैं तब नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, मैं आपको इसको बहुत क्लियर करूंगा आज। और यीशु ने 8वीं आयत पढ़िए। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जी, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जी, 2 लोगों को नियुक्त किया गया, यूहन्ना को और पतरस को, और इनको ये कहा गया कि फसह की तैयारी आप लोग करिए। अब सवाल 9वीं आयत में, उन्होंने उससे पूछा, हाँ, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? जी, उसने उनसे कहा, हाँ, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, जी, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। जी, हाँ, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। ठीक है। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। देखिए, यहां पर बहुत समझदारी की बात है। ये जिस शहर के बाहर है यीशु मसीह, और यीशु मसीह चेलों से 2 से कह रहे हैं, पतरस से और यूहन्ना से, कि तुम जैसे ही शहर में एंटर होगे तो सामने क्या लिखा हुआ है, कौन होगा? एक नगर में प्रवेश करते एक मनुष्य जल का मनुष्य, पहला इंसान जो तुम्हें मिलेगा नगर में, जैसे ही तुम दाखिल होगे तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो पानी का घड़ा उठाए हुए मिलेगा, ठीक। और जैसे वो अपने घर में जाए तुम उसके पीछे पीछे चले जाना, और उससे नहीं, क्योंकि वो तो घर का नौकर है। मालिक से पूछना कि वो परमेश्वर जो ये यीशु मसीह जो है, प्रभु जो है, वो फसह करके तैयारी करवाने के लिए हमें भेजा है, तो हम कहां पर वो फसह मनाएं। तो बाइबल बड़ा साफ तरीके से बताती है कि वो आदमी जो है, जो मालिक है, वो तुम्हें ऊपर जाकर के सजी सजाई एक बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां पर तैयारी करना। आजकल अगर आप देख लीजिए, ज्यादातर क्रिश्चियन लोगों के घरों में, उनके घरों के अंदर एक जगह वो बना के रखते हैं जिसको कहते हैं, हमने अपने घर में क्या बनाया है? ऑल्टर। ऑल्टर, ऑल्टर क्यों बनाया है? ताकि वहां पर बाइबल रखते हैं, कभी दिए जलाते, कभी धूप जलती, कभी अगरबत्ती जलती है, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह की जगह नहीं होती वहां पर, यीशु मसीह की जगह नहीं होती है। इस आदमी ने उस जगह को पहले से तैयार कर रखा है। खुद सोचकर देखिए, इसको कैसे दिमाग में ये बात आई कि एक इस अटारी को सजा करके रखो, क्योंकि प्रभु को कभी जरूरत पड़ी तो उसको दे दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने जाकर के जब उससे बातचीत करी, उसने कहा हो जाओ, कोई भी हील हवाल नहीं किया उसने कि उसके लिए अब हम घर में बातचीत कर लें तब हम बताएंगे कि हम कहां पर आपको जगह दें। ऐसे ही होता ना, अगर आप परमेश्वर के यीशु मसीह सेवा के लिए कोई चीज, अगर आप किसी परिवार में जाएं, उससे कहें कि प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए हमें ये चीज चाहिए है, कह लेगा सर है तो, लेकिन अब घर में हम पूछना पड़ेगा कि वो तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। होता है। देने वाला वो है यीशु मसीह, लेने वाला भी वही है। उसे परमानेंट नहीं चाहिए है, उस समय के लिए, ठीक। और यीशु मसीह ने जैसे ही चेलों को भेजा, वो उस अटारी के ऊपर गए, वहां पर जाकर देखा तैयारी तो पहले से थी, सब तैयारी पहले से थी। सिर्फ उनको वहां पर उस सारी चीजों को
जो शरबत था और जो रोटी थी उसकी तैयारी करनी थी, बाकी सब चीजें बिल्कुल तैयार हैं। और बाइबल हमें यह बताती है इसके विषय में, उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा, उसने उनसे कहा, हाँ, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा जी, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। जैसे ही तुम शहर के अंदर जाओगे तुम्हें वहां पर एक आदमी मिलेगा जो पानी का घड़ा उठाए मिलेगा। मैंने शायद आपको पहले भी इसके विषय में बातचीत करी है। घड़ा जो है वो हमारे जीवन की तरफ इशारा करता है। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा हुआ है, काना गलील में जब मौजज़ा किया था यीशु मसीह ने पहला, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को शादी में बुलाया गया था और वहां पर पत्थर के कितने घड़े रखे थे? अच्छा, लिखा कहां पर है? यूहन्ना की इंजील का कौन सा अध्याय है? दूसरा है कि तीसरा है? देखिए, ये इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम किसी भी चीज को पढ़ने, देखिए यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि तुम उस जानवर को खाना जो जुगाली करता हो। लिखा ना जी। क्यों? जुगाली करने वाले जानवर को खाने के लिए क्यों कहा गया? बाकी हम जो वो जुगाली करना हमें भी सीखनी चाहिए। जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ परमेश्वर का वचन हमें दिया जाता ना, उसको यहाँ तो हमने पढ़ लिया, खा लिया, अब घर पे जाकर के उसको दोबारा से अपने मुंह में, अपने दिमाग में लाना है और उसको चबाना, बैठ करके उसके बारे में सोचना है, विचार करना है। आप समझ रहे ना? उसका भले अलग और भी मीनिंग है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको कोई वचन दिया जाता है तो उस वचन को यहां पर सुनने के बाद घर पे जाकर के छोड़ मत दीजिए, उसको हफ्तों तक अपने दिमाग में घुमाइए। जब तक दूसरा वचन नहीं आता है तो आपके दिमाग में ये कहीं पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे की तैयारी करिए, जब दूसरा सुनाया जाता है उसको भी पूरे हफ्ते पर अपने दिमाग के अंदर घुमाते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते, फिर ये कहीं पर स्टोर हो जाएगा। और जब कभी भी आपसे कोई सवाल होगा तो आपको दिमाग में आएगा कि मैंने इसके बारे में सुना था, इसका यही मतलब है। हम इसीलिए बाइबल को भूल जाते हैं क्योंकि हम उसकी जुगाली नहीं कर पाते हैं लोग बात। जी, कहाँ लिखा है? यूहन्ना जी, क्या लिखा हुआ है? कितने घड़े हैं? 6 पत्थर के 6 मटके, शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे। जी, जो यहूदियों लोग थे उनको शुद्ध करने की एक विधि थी कि घर के बाहर पत्थर के मटके रखा करते थे वो लोग, उसमें पानी भरा जाता था। 3 मन पानी समाता जी, 2 मन 3 मन पानी समाता था। कहीं से भी आते थे बाहर से तो आकर के उसमें से पानी निकाल करके अपने हाथ और पांव धोते थे और तब अपने घर के अंदर दाखिल होते थे। उनको लगता था कि अब हम शुद्ध हो गए। ये उनका तरीका था, उनकी रीति थी। सो ये पत्थर के मटके, मैंने आप पहले बताया था एक बार, ये पत्थर के मटके हमारा जीवन है। घर दिखाता है खुदा की कलीसिया, जो हम बिल्कुल यूजलेस लोग होते हैं। दुनिया का सारा पानी, रात भर का बासी पानी पत्थर के घड़ों में डाल दो, यह हाथ पैर धोने के काम आएगा। लोग हमारा कैसा इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से, कहीं पर किसी को बुरा बोलना, कहीं झगड़ा करना, सब चीजों के अंदर, क्योंकि कलीसिया यानी खुदा के घर में नहीं रखे होते हैं। फिर यीशु मसीह की निगाह जब पड़ी, जब वहां पर मैं खत्म हो गई, तब उनने कहा इस पत्थर के मटकों के अंदर पानी मुंह लबालब भर दो, ऊपर तक भर दो। लेकिन वो तो पहले से ही गंदे थे अंदर से, क्योंकि बासी पानी जमा हो रहा था और वो साफ किए नहीं जाते। तो पहले उनको साफ करना था, क्योंकि बारात को पानी पिलाना है। बारात को पुराने पानी नहीं पिलाना है। तो उस पत्थर के मटकों को पलटा गया, साफ किया गया, फिर उसके बाद उनको लुढ़का कर अंदर रखा गया ताकि बारातियों को मालूम पड़े कि ये धोए गए हैं, साफ किए गए हैं, तब अंदर लाए गए, अब ये इस्तेमाल हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये पत्थर के मटके मैं और आप हैं। ये जो घड़ा उठाए हुए आदमी, ये हमारे जीवन को दर्शाता है, मेरा और आपका जीवन है। और ये जो पानी है ना, अभी शायद कल हमने सुना था, आपने एक आयत बताई थी इफिसियों के अंदर से, हे पतियों
पत्नियों अपने पति के अधीन रहो 2:10 जी। और जैसे मसीह भी, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, और कलीसिया को क्या करना है लिखा हुआ है, जो उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन था वो ये था कि उसको कलाम के पानी से गुसल कराए। हिंदी में लिखा उसको वचन के द्वारा पानी से शुद्ध करे, उसको कलाम के पानी से शुद्ध करे। ये जो वचन है ये पानी को दर्शाता है, पानी जो वचन को दर्शाता है। जो घड़ा है वो हम है, और जो मजदूर जो घर का नौकर है वो उस घड़े को उठाए हुए है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमको अपने कंधे पर उठाए रहता है। स्वामी घर के अंदर है, ये यानी परमेश्वर पिता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो वहां है, और हमारी पहुंच यीशु मसीह के जरिए से मालिक तक होती है। हमारी पहुंच यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर पिता तक होती है। हालेलुया। वो तो हमारे जीवन को अपने कंधों पर उठाई हुई, और बाइबल में लिखा हुआ भी है, मैं तुम्हारे बचपन से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे तक अपने कंधे पर लिए फिरता रहूंगा, उठाए रहूंगा। लेकिन उन जीवनों को जो परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं। आमीन। खाली घड़े नहीं उठाता यीशु मसीह, वो खाली घड़ों से कोई मतलब नहीं। जब जिंदगी के अंदर खुदा का परमेश्वर का वचन ही नहीं है तो वो उनको अहमी लेकर के नहीं घूमता फिरेगा। हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन भरपूरी के साथ होना चाहिए। इतवार को ही नहीं, इतवार को या बुधवार को और शुक्रवार को हमें परमेश्वर का वचन सुनाई देता है तो उस समय पर ही हम लगता धार्मिक बन गए। हमेशा हमेशा बाइबल में लिखा, क्या तूने कोई रास्तबाज, हिंदी में लिखा धर्मी व्यक्ति को देखा है? नीति वचन में लिखा है। क्या खूबी है उसकी? लिखा उसके घर के भीतर और उसके घर के बाहर बरकतें ही बरकतें फलती रहती है, दिखाई देती है। प्रेज द लॉर्ड। ये धर्मी की एक पहचान है बाइबल में। पहले प्रभु हमारे घर को बरकतों से भरेगा, हमारे जीवन को आशीषित करेगा। उसके बाद वो आशीषें जब हमारा प्याला जब लबरेज होकर के छलकने लगता तो बहता है, और जब बहेगा तो बाहर भी जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब बाहर जाएगा तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि कुछ छलक गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित व्यक्ति की पहचान। परमेश्वर के वचन में बड़े साफ तरीके से निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय निकाल लें। जी, और उसकी मेहरबानी से पहली आयत से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, हाँ, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, हाँ जी, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे जी। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार, हाँ, घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। किसी घराने में मेमना तो है ही नहीं, मेमना यीशु को दिखाता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा अपने अपने घराने के अनुसार एक एक मेमना रखो। मेमना तो नहीं है, लेकिन मेमने की जगह कुछ और है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के रंग में रंग जाइए। हर एक घराने के पीछे एक मेमना रख छोड़ना। आगे क्या लिखा सिस्टर? और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, जी हाँ, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। जी, अगर आपके घर में लोग कम है, पड़ोसियों को बुला लीजिए। आओ, हमारे घर के अंदर आज मेमने का फसा किया जा रहा है, बलि हो रहा है, आ जाओ हमारे साथ शरीक हो जाओ। नहीं बुलाते, बुलाते नहीं। लोग हमको बुला लेते हैं, लोगों अपने क्रिश्चियन मसीह लोगों को बुला लेते हैं। मुझे बड़ा थोड़ा बताते हुए थोड़ी अजीब सा लगता है फेसबुक की पर, लेकिन चीज़ें हैं जिसमें लोग बहुत शरीक हो रहे हैं आजकल, और उसका कारण है डर। उसका सबसे बड़ा कारण है डर। और बाइबल कहती है डरपोकों का भाग आग से जलती हुई झील में मिलेगा। हमें जो आत्मा दिया गया है
वो किसका आत्मा है? शेर बब्बर। यहूदा के गोत्र के शेर का। हालेलुया। शेर को हौ करके आप डरा नहीं सकते हैं। वो मुंह खड़े होकर के पैसे पीछे घूम करके देखा गया है कौन? हम उस परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग हैं जिसको ये सारी चीजें हव्वे डरा नहीं सकते हैं। डरावने वाली चीजें बहुत घूम रही हैं दाएं बाएं। सो बाइबल कहती है अपने पड़ोसियों को भी उसमें शामिल कर लेना। आगे क्या लिखा है? और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। मेमने का हिसाब, बहुत मेमने का हिसाब नहीं रखते, बाकी सबका हिसाब किताब कर देते हैं। मेमने का क्या हिसाब है? चलिए इसकी पर बात करते थोड़ी सी। अपने क्या करना सिस्टर, फिर पढ़िए। यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वे अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ हाँ। प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें। ठीक है। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। आगे पढ़िए। तुम्हारा मेमना निर्दोष। देखिए अब यहां पर एक दूसरी बात शुरू हो गई है। वो मेमने की खूबी बता रहे हैं, लेकिन मेमने का हिसाब क्या है? चलिए ईस्टर के बाद हम आपको मेमने का हिसाब सिखाएंगे। बहुत कठिन है ये तो मेमने की खूबियां हैं। मेमने का हिसाब क्या लिखा सिस्टर? आगे पढ़िए। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से उसे किसी में से, चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से, ऐसे लिखा ना जी। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। जी हाँ। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। जी, गोधूली के समय उसको बलि करना। अपने घर के अंदर यीशु मसीह को रखना है। यीशु मसीह हमारे घराने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। बाइबल में लिखा जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल करके आए, और लिखा हुआ है कि जब वो कहाँ पर थे, जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम अपने अपने घर के चौखटों की पर हैं जी, लिखा हुआ गेर्शोन के अंदर आगे वहां डेरे डाल दिए। परमेश्वर ने कहा यहाँ ठहरे रहो, रुक जाओ। अब देखो मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूं। तुम लोग क्या करना, अपने अपने घर की चौखटों की पर चारों अलंगों पर मेमने का लहू लगा देना। इसका मतलब यह है ये वो घर है जो छुटकारा पाए हुए। आमीन, हालेलुया। और जो छुटकारा पाए हुए घर नहीं है वो मिस्री है। यह हुक्म मिस्रियों को नहीं दिया गया। और लिखा हुआ कि आज की रात में मौत का फरिश्ता निकलेगा और उस घर के हर एक घर के पहलौटे जो है वो मारे जाएंगे। उसको लांघन पर्व कहते हैं, पास ओवर। और तब रात के समय मौत का फरिश्ता निकला, और लिखा हुआ है कि वो इजराइल के सारे घरानों को, सबको छोड़ करके उधर जितने मिस्री थे सबके घरों के अंदर से उनके पहलौटों को मार दिया। और सुबह के समय हाहाकार मच गया। हर घर में से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जिस घर में मेमना होता है ना यीशु, उस घर में मातम पुरसी नहीं होती। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक और बात बता दूं, थोड़ी बुरी लगेगी। मेमना जिस घर के अंदर है ना, बहुत सिंसियर बात है, गंभीरता के साथ। हमारे घरों में टीवी आजकल चलते हैं ना, देखिए आप घरों में, उसके अंदर जो सीरियल चलते हैं, आज सास रो रही है, कहीं कल बहू रो रही है, कल परसों पापा रो रहे हैं, कहीं ऐसे लगता है जैसे मातम हो रहा घर के अंदर। ये छुटकारा पाए हुए लोग हैं जी नहीं। इनके घरों के अंदर खुद नहीं रो रहे हैं, लेकिन रोने वाली बुराई है। आमीन, हालेलुया। पुराने समय में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे जी, अगर रुदाली बोलते थे उनको, अगर कोई मर जाता था वहां पर रोने वाले लोग कम होते थे तो रुदालियां बुलाई जाती थी कि आकर के रो, मातम करो। तो रुदालियां घर में आ रही, मातम कर रही है, तैयारी चल रही है मातम की, कुछ होने वाला है। गंभीर विषय है ये। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलते हैं ना, चलते हैं ना बिंदु भाई? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी गंभीर विषय है। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालेगा।
तो उसने तो हमारे आंसुओं को पोंछ दिया है, उसने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। अब हम सिर्फ दाऊद की तरह नाचते गाते प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अब मेमने का ब्याह आ गया है, अब उसकी दुल्हन को तैयार होना है ना। और जहां पर शादी होती है वहां पर धूमधाम रहती है, शादी की तैयारियां। और आप और मैं कौन है? मेमने की दुल्हन। तो दुल्हन कैसी रहती है? हर समय बिल्कुल तैयार। आमीन, हालेलुया। हाँ जी, कभी भी दूल्हा आएगा, वो दूल्हा टेलीफोन नहीं करेगा, सीधा आकर के दुल्हन को ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। तैयार मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और दुल्हन को लेकर के वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, वहां पर भी जश्न की तैयारियां चल रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र लोग वहां पर पहुंच चुके हैं उन्हें मालूम है कि अब मेमने का ब्याह की तैयारी चल रही है ना। हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, मालूम है कि यीशु मसीह की दुल्हन यानी कलीसिया को तैयार किया जा रहा है। ऐसी कलीसिया तैयार नहीं की जा रही है जो होली के दिनों में भी अपने आप को रंग में, अलग अलग रंगों में लिपे पुते लोग खुदा को पसंद नहीं है, नहीं चाहिए, रिजेक्टेड। यीशु के खून से धुले हुए लोग चाहिए, आमीन, जिनको सिर्फ लाल रंग की पहचान है। आमीन, हालेलुया। जो यीशु के खून को पहचानते हैं, उसके अलावा कोई रंग उनकी पर चढ़ता ही नहीं है, उन्हें और किसी की जरूरत नहीं है। लांघन पर्व, मौत का फरिश्ता ऊपर से टल जाए, मैं उस बात का सबूत हूं, मेरा घराना सबूत है इस बात का। अगर मेमने का लहू हमारे घर के अंदर नहीं लगा होता तो मौत आ चुकी होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन खुदा ने उसको ऊपर से जाने दिया, निकल जाओ क्योंकि मेरा लहू लगा है। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने घराने हैं, कितने लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने इन दिनों के अंदर मौत से निकाल करके लाया है, अद्भुत तरीके से। अभी आपके घराने में भी एक घटना घटी है। तैयारी चाहिए सबको, तैयारी, बहुत गहरी तैयारी चाहिए। यीशु मसीह आ रहा है, हम उसके साथ उस भोज के अंदर तैयारी करें, उसमें जाने की तैयारी करें। 10 कुंवारियां हैं ना बाइबल में, अकलमंद बने, अकलमंद। उन्होंने क्या किया? अपने दियों को खूब जला करके रखा, लोग देख रहे हैं, ओ तैयारी कर रहे हैं। ये फूफा वाली बातें नहीं चाहिए खुदा को। खुदा को चाहिए संजीदगी, गंभीरता। ये आत्मिक जीवन में जो शो ऑफ है ना, ये खुदा को पसंद नहीं है। आत्मिक जीवन के अंदर जो लोग आते हैं वो बड़े गंभीरता के साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं है, हंसते हैं जी, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल का एक तरीका है, ये बाइबल का एक नियम है। देखिए, आइए सिस्टर आगे पढ़ लीजिए उसको, और क्या लिखा हुआ है, क्या है तरीका उसका 7वीं आयत में। तब वे उसको उसके लहू में से कुछ लेकर जी घरों में मेमने को खाएंगे, हाँ, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए जी, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। आगे पढ़ लीजिए। उसका सिर, पैर और अतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना। कुछ भी मेमने को किसी भी तरीके से, इसका मतलब है कहीं से भी उसकी बेइज्जती नहीं चाहिए, उसको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। मुझे एक बात का थोड़ी तकलीफ होती है और मैंने कहा नहीं किसी से, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ लगी। लॉकडाउन है, अच्छा था उस समय पर जो चल रहा था, ठीक है, वो एक प्रक्रिया थी जिसके अंदर से सारे देश को निकलना था, निकला। फेसबुक की पर मीटिंगें चल रही हैं, जूम पर चल रही है, लेकिन बाइबल के अंदर का अगर आप तरीका पढ़ें तो यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा
और ये कहा कि तुम जब नगर में प्रवेश करोगे, इसके तरीके हैं बाइबल में, जब तुम जाओगे उस नगर के अंदर एक आदमी तुम्हें पानी का घड़ा उठाए मिलेगा, उसके पीछे पीछे चले जाना, मालिक से कहना कि हमें वो जगह बता जहां पर हमें फसह की तैयारी करनी है। वो तुम्हें एक बड़ी सजी सजाई अटारी दिखा देगा, वहां पर जाकर के तुम तैयारी करना। लेकिन एक बड़ी गंभीर विषय आ गया सामने, और उसको लेकर के मैं सोच रहा हूं कि कुछ लिखना शुरू करूंगा। और वो इतना गंभीर विषय है कि जगह जगह मैंने बहुत जगहों पर देखा, एक ही नहीं बहुत जगहों पर देखा, और पासबान लोगों ने लोगों को फोन करके कहा आज पाक अशा का दिन है, आप लोग अपने अपने घर में उसको तैयार करिए। क्यों क्यों? उसके लिए खास लोग नियुक्त किए जाते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है, आमीन। ये गंभीर विषय है, ये मेमने का लहू है, ये मेमने का मांस है, आप उसकी बेहुरमती नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? और इतना ऐसे ऐसे इतनी पाकीज़गी चाहिए उसके लिए, इतने तैयार। मैं आपको सच बताता हूं, मैं एक ऐसे पास्टर के साथ रहा हुआ हूं कई साल, पास्टर पॉल नाम था उनका, पास्टर एसबरी पॉल। 1901 में पैदाइश उनकी हुई थी और 2001 में ख़त्म हुए थे वो। कितने साल हो गए? पूरे 100। और जब मैं कभी याद करता हूं समय को, तो मुझे सिर्फ रोने के सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैंने देखा उनके जो एक बॉक्स बना रखा था, उसके अंदर पाक अशा का सामान ऐसी खूबसूरती के साथ सब मुझे दिखाते थे, बेटिया ये जो चीजें हैं ना, ये प्रभु के बाइबल में परमेश्वर के भवन के जो बर्तन थे वो ले जा करके लोगों ने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर में रख दिए थे, तो खुदा ने उनको श्रापित कर दिया था। ये जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर का है, नए नियम में भी लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो राजा का है, जो कैसर का, वो कैसर को दो। तो जो खुदा का है वो उसका तो रहने दीजिए, वो आपका हिस्सा नहीं है, वो आपका नहीं है। बाइबल के एतबार से यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, और उसके तरीका यही है कि जिस समय पर हम इन सारी चीजों को, जैसा बाइबल बताती है, यहां पर वो फसह की तैयारी चल रही है, और एक आदमी ने यीशु मसीह का उससे पहले सौदा कर लिया। क्या नाम था? यहूदा। आज भी सौदेबाज लोग हैं। इसीलिए ये जो यीशु का लहू है, मेमने का लहू है, आज भी लोग इसकी कीमत को जान नहीं पा रहे हैं। उनके लिए ये एक बहुत मामूली सी एक रस्म है। ये रस्म नहीं है, ये यीशु मसीह के साथ उस पेड़ के अंदर साटे जाना है जो बेकार डाली है, एक अच्छे पेड़ के अंदर साटी जाएगी, हालेलुया, ताकि फलदार डाली बन जाए। इसीलिए आत्मिक फल लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देते हैं। सूने पेड़ में से सूने डाली को काट करके सूने पेड़ में फिर से रोप दो, कुछ नहीं निकलेगा। हरी जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर फल नहीं निकलेंगे। बाइबल का परमेश्वर बार बार हमें सिखाता है। देखिए आगे आ जाइए सिस्टर, आगे क्या लिखा हुआ है? और उसमें से 10 आयत में, और उसमें से बिहान तक भी सवेरे तक न रहने देना जी, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए हाँ, तो उसे आग में जला देना जी। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे जी, पाँव में जूती पहने, हाँ, और हाथ में लाठी लिए हुए, हाँ, उसे फुर्ती से खाना। देखिए कैसे उसे खाने की विधि, कमर बांधे। इफिसियों 6:12 में क्या लिखा हुआ है? सो सत्य से अपनी कमर हाँ, जब तक आपके जीवन में सच्चाई नहीं आएगी ना, इसमें जब मत शामिल होइए, सच्चे इंसान बनिए, सत्य से कमर कस के, और धार्मिकता की जीलम पहने जी, और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते जी, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जी, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 11वीं आयत में? और उसके खाने की विधि ये है, कमर बांधे जी, पाँव में जूती पहने जी, और हाथ में लाठी लिए हुए, हाँ, उसे फुर्ती से खाना, हाँ, ये तो यहोवा का पर्व होगा। मैं जब इसके बारे में बता रहा था एक जगह पर,
तो लोग कहने लगा तो भाई साहब हम तो जूती पहन करके अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा आप लोग की समझ उतनी है जितना आप पढ़ते हो। बाइबल में लिखा हुआ है जिस समय पर मूसा अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो उसको एक झाड़ी दिखाई खुदा ने और उसके अंदर आग लग रही है और वो बहुत तेज आग है। मूसा देखने के लिए आगे बढ़ा कि चरण चरण की आवाज आ रही लेकिन झाड़ी जल रही, लेकिन आग तो लगी लेकिन जल रही है। तो पास गया देखने के लिए हो क्या रही है, ऐसा माजरा कभी जिंदगी में देखा नहीं था। तो लिखा जैसे ही वो पास पहुंचा है एक आवाज सुनाई दी उसको, मूसा मूसा। मूसा रुक गया, अपने पांव से जूती उतार। सोचने लगा भाई ये बड़ा हुक्म है, राजा के महल में पला हुआ इंसान आज देखिए कहां से खुदा कहां घुमाता है। राजा के महल में बड़ा हुआ, वहीं पाला पोसा गया, फिरौन की बेटी ने अपना बेटा बना करके पाला, ठीक। तो वो तो राजसी हिसाब से रहने वाला आज भेड़ बकरियां चरा रहा है। हालात बदल देता है खुदा, ठीक है ना। उसके बाद परमेश्वर, क्योंकि खुदा इंसान को अपनी ही समानता में ले आना चाहता है जैसा हुआ है। लोग कहते हैं अगर वो यीशु मसीह राजाओं का राजा है तो बैतलहम में उस चरनी में क्यों रखा गया। इसीलिए बाइबल को अगर पढ़ लीजिए ना तो मूसा पैदा तो एक इब्री घर में हुआ था और पाला गया राजघराने के अंदर, और सेवा करने के लिए पहले भेड़ें चरानी पड़ी। खुदा इंसान को वैसा बनाना चाहता है जैसा वो चाहता है बन जाए। आमीन, हालेलुया। बिल्कुल परफेक्ट। यहां पर आकर के अब तुम तैयार हो रहे हो, वो तैयार करता है इंसान को। अभी तो हमारा ट्रेनिंग, हम सबका ट्रेनिंग पीरियड है ये। काय की ट्रेनिंग चल रही जानते हैं आप? जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर हमें दिन रात सिर्फ एक ही काम करना है। क्या है काम? प्रभु की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। सब लोग ट्रेनीज हैं हम लोग। अभी कुछ पुराने हो गए हैं, कोई 4th ईयर में है, कोई 10th ईयर में है, कोई 40 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से है, ठीक है ना। लेकिन ट्रेनिंग चल रही जैसे जैसे। इसका मतलब ये नहीं है जो 40 साल के हो गए तो वो लापरवाह हो जाओगे, वहीं में रुक जाओगे आप। फिर पीछे वाले आकर के 1 साल आगे बढ़ जाएंगे, आप 40 में रुक जाओगे। ये तो जीवन ऐसा, इसमें हर पल आगे बढ़ना है। आमीन। ये रुकने वाला जीवन नहीं है। और फेलियर परमेश्वर के रास्ते की पर नहीं रुक सकते, वो पीछे ही हट जाते हैं। यहां फेलियर की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी ली, उसे फुर्ती से खाना। तो साहब ये हुआ कि हम चर्च के अंदर जूती पहन के जा सकते हैं। तो मैंने कहा मूसा से खुदा ने जूती उतरवाई थी। हाँ वो क्यों उतरवाई थी? तो मैंने कहा साहब ये मेल की जूती होनी चाहिए। मूसा तो पहले दुश्मनी की जूती पहने हुए था। उसने एक मिस्री को मार दिया इब्री को बचाने के लिए। और जब इब्री लड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि कल तूने मिस्री को मार दिया था, हमें ही मार देगा, तब ये वहां से भागा। तो खून की जूतियां पहने था। खुदा ने कहा पहले उससे तौबा कर ले। इस जूती को उतारने का मतलब ये है कि वो बुरे कामों से पश्चाताप करो। मैंने अभी सिर्फ झाड़ी में दर्शन दिया है, आने वाले दिनों में आमने सामने बात करने वाला। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए खुदा तैयार कर रहा था। और अचानक ही खुदा ने मूसा को भेड़ बकरियों का कब छुड़वाया, कैसे छुड़वाया, कुछ समझ में आता है? पढ़कर देखिए, अजीब सी कहानी है मूसा के जीवन की। और अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा था, जत्रो की, और सब छोड़ के खुदा ने उससे कहा अब चल, अब मैं तुझे तैयार कर चुका हूं, अब निकल, जो मैं कहता हूं वो मानता चल। प्रेज द लॉर्ड। इस रास्ते पर आने के बाद भी, इतनी तैयारी के बाद भी मूसा ने एक बहाना बना दिया। क्या था? मैं तो बोलना ही नहीं जानता। जी, परमेश्वर ने कहा इंसान के मुंह का रचने वाला भी मैं ही हूं। वो चाहता तो हकलाना भी ठीक कर सकता था, लेकिन खुदा को उसी स्थिति में रख करके उसको इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन मुबारक है। मुबारक इसलिए है कि आज के दिन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके चेले आखिर में उसके साथ बैठे हैं। और जब जो स्क्रूति था, यहूदा स्क्रूति, जब यीशु मसीह ने, लिखा हुआ है, जब उसने उस रोटी को डुबा करके उसके मुंह में रखा तो क्या हुआ? लिखा शैतान उसी समय उसके अंदर। आज
दुष्ट की ताकतों से भरे हुए इंसान को भी बाहर निकलना था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस पवित्र समाज के बीच में से उसका निकाला जाना जरूरी था। इसीलिए यह आखिरी फसह भी था। यीशु मसीह ने कहा, जब तक अब परमेश्वर के राज्य में मैं तुम्हारे साथ अब खाऊंगा, यह आखिरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उस राज्य के अंदर जो फसह हो रहा है उसमें जाना चाहते हैं, उसमें अगर आप शरीक होना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी पहले सीख लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने सीख लिए तो अपने परिवार को सिखाइए। और एक बात ध्यान रख लीजिए, मेमने का लहू जो है, यीशु का लहू किस रंग का है? लाल। बस एक ही रंग दिमाग में रखिए, लाल, यीशु का खून। आमीन। बाकी मुझे कुछ सुझाई नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। हालेलुया। तेरे लहू से मुझे तो दे प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, मेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे दो दे प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, मेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। हमारे सच्चे जिंदा प्यारे यीशु मसीह, आज की शाम को प्यारे प्रभु जी, जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, आखिरी फसह तूने अपने चेलों के साथ लिया और परमेश्वर पिता अपने चेलों को उन सारी विधियों को, उन सारे नियमों को तूने बताया। प्यारे यीशु राजा, आज की शाम को जब हम चंद लोग प्यारे प्रभु जी इस आखिरी फसा में शामिल होते हैं, तर प्रभु भोज में शामिल होते हैं, प्रभु हमारे जीवन की हर एक कमी और घटिया तेरे सलीब से, तेरे लहू से धो दे। यीशु हमें तेरे लायक बना, हमें तेरे लायक बना। कोई भी कमजोरियां तो यीशु के खून से खत्म हो जाए, यीशु के लहू से जाती रहे। केवल तू पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में बसा। प्यारे यीशु राजा, आज की रात, इस शाम को मैं धन्यवाद और आदर और महिमा तुझे देता। अवश्य तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर दे।